बुलेटिन की शुरुआत सुशांत मौत मामले से। इस केस में लगातार नई तस्वीरें, नए चैट्स, नई डायरी और नए वीडियोस रोज सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कल भी एक वीडियो सामने आया है, आज तक के हाथ ये लगा वीडियो, जिसमें पिछले साल सुशांत तो नहीं मौजूद है, उनकी बहन प्रियंका, बहनोई सिद्धार्थ और सुशांत के पूर्व कर्मचारी रजत मेवाती नजर आ रहे हैं। वीडियो में क्या है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। नाम बोलो, नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था? अच्छा, किससे पूछ रहे तू? अच्छा, कोई है यहाँ पे? नाम बोलो, नाम 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 जल्दी 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 2 मिनट के अंदर नाम, अपना नाम लो, किसी और का नाम लो, जल्दी 2 मिनट जल्दी नाम लो। नाम, इसके अलावा किसी नाम, सिर्फ नाम। किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको? सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जाने नहीं दूंगा, बाहर पानी लौट जाना। अरे मैं पुलिस बुला रही हूँ, तुम बात क्या कर रहे हो? एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मिस्ट्री में छन छन कर बाहर आ रहे वीडियो की कड़ी में ये सबसे ताजा है। इसमें सुशांत नहीं दिख रहे हैं, बस 3 लोग नजर आ रहे हैं। सुशांत की बहन प्रियंका, जीजा सिद्धार्थ तंवर और सुशांत के यहाँ काम करने वाला पूर्व कर्मचारी रजत मेवाती। तुझे अंदाजा भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। एक बॉलीवुड स्टार के घर में तू आके ये सोच रहा है, नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट लॉयर के सामने तू ये सोच रहा है और तू कह रहा है नहीं, क्या बोल रहा है तू? अपने ही बोल क्या बोल रहा है? अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि 3 लोगों के बीच ये बातचीत पैसे के किसी गड़बड़ झाले को लेकर है। आइए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। ये वीडियो 3 अप्रैल 2019 का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बहन और बहनोई सुशांत के एक स्टाफ रजत मेवाती से सवाल जवाब कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रजत मेवाती सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट देखते थे। कहा जा रहा है कि मेवाती ने कुछ पैसे किसी पंकज के खाते में ट्रांसफर किए थे, जिसकी वजह से उसे सुशांत के घर से नौकरी से निकाला जा चुका था। सुशांत की बहन और बहनोई ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने खुद ऐसा किया या किसी के कहने पर। तुम्हें बहुत प्यार से बोल, मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा। हाँ। तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा। हाँ। मैं सिर्फ जवाब, एक बहुत ही मासूम सा जवाब मांग रहा हूँ कि तुमने अपने दिमाग से ये सब देखते हुए ये पैसा ट्रांसफर किया है कि किसी और ने तुम्हें बोला है? सिर्फ 2 सवाल, इसका एक ही जवाब है, वो दे दो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो में सुशांत सिंह कहीं नजर नहीं आते हैं। बीच बीच में बैकग्राउंड से सुशांत सिंह की आवाज आ रही है, लेकिन वो आवाज बहुत साफ नहीं है। ठीक है, तो मुझे या तो अपना नाम ले दो, या तो अपना नाम ले दो, या कोई और नाम ले दो। मेरे को ये है कि आपने जब बोला। उधर प्रियंका और सिद्धार्थ लगातार पैसा ट्रांसफर करने का सच जानने की कोशिश में लगे रहे। जल्दी से दो, ये 2 मिनट में मैं तुम्हें 1 घंटे से ही बोल रहा हूँ, सिर्फ इसका जवाब दे दो मुझे। अपने दिमाग से करा, किसी और का दिमाग था, क्या था? सिर्फ इसका जवाब दो अभी। इसके बिना तुम हिलोगे भी नहीं यहाँ से, और तुम्हें पता भी नहीं क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, इसका क्या क्या हो सकता है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। मैं जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। खोल दिया मैं जेल से, ये है, मैं सच बता रहा हूँ, जिसका घर है। 3 साल से पहले तो मैं बाहर निकलने दूंगा। इस मामले में क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस केस से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। ये जानकारी है सैमुअल मिरांडा से लेकर। सुशांत केस में पटना में दर्ज FIR में एक्टर के साथ काम करने वाले सैमुअल को भी एक आरोपी बनाया गया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप रिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। आपको बताया गया है कि सैमुअल को मेवाती की जगह नौकरी पर रखा गया था। अब तक ऐसा आरोप था कि सैमुअल को रिया ने नौकरी पर रखवाया था और वो रिया के लिए काम करता था, लेकिन आज तक के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैमुअल का इंटरव्यू सुशांत की बहन प्रियंका ने किया था। सुशांत केस में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, लेकिन क्या सही है और क्या गलत, इसका पता तभी चलेगा जब एक बार सही तरीके से जांच पूरी होगी। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। जाहिर है संदेह काफी ज्यादा है। सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है और अब बॉलीवुड से भी सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। स्टार से लेकर परिवार ने अब मामले को लेकर कैंपेन शुरू कर दिया है।
तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें। CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. Justice for Sushant. CBI for SSR. CBI for SSR. Please. देश सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है, जिसके बाद सीबीआई जांच की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी धीरे धीरे अपनी आवाज तेज कर रहे हैं और सुशांत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. We demand CBI for Sushant Singh Rajput. We demand justice for Sushant Singh Rajput. And not only we, the entire nation demands CBI for Sushant Singh Rajput and justice for Sushant Singh Rajput. Whoever is responsible must be punished and justice must be served. The fact that his father has filed an FIR now, I'm sure there are a lot of things that are not in public domain and we all want to know what happened to Sushant. So please, if a CBI inquiry is needed, so be it. But we want justice for Sushant. वहीं सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने सोशल मीडिया में एक संदेश जारी किया है, जिसमें प्ले कार्ड के जरिए सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं लोगों से अपील की है कि वो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाएं। Hello everyone. I'm Sushant Singh Rajput's sister, Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। सीबीआई जांच को लेकर पूरा परिवार हाथ जोड़कर यही कह रहा है कि हर हाल में निष्पक्ष जांच चाहिए। और इसी कड़ी में आज बहन सुशांत सिंह राजपूत की श्वेता सिंह कीर्ति सामने आई और उन्होंने इस वीडियो के जरिए एक बार फिर यही कहा है कि वो और उनका पूरा परिवार देशवासियों के साथ हाथ जोड़कर बस यही चाहता है कि हर हाल में एक निष्पक्ष जांच हो। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया है। The nation wants to know what happened with Sushant Singh Rajput. Justice for Sushant. CBI for SSR. एनसीपी नेता शरद पवार ने सीबीआई जांच पर किसी भी आपत्ति से इनकार किया था, जिसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में सुशांत की जांच को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। उसमें इतना सीरियसली आप क्यों ले रहे हो? पवार साहब का अनुभव, पवार साहब की उम्र आप देखिए। अगर पवार साहब ने एक बात कही है तो जरूर उनको कुछ कहना है, उनको एक संदेश देश को देना है कि जिसका कोई काम नहीं है किसी क्षेत्र में, उस बारे में जिसको समझता नहीं उसमें बात नहीं करनी चाहिए। अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से किसी पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। खाली इसकी इंक्वायरी करो, 56 लोगों की इंक्वायरी की, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इस केस को सीबीआई के पास देना चाहिए। ये पार्थ पवार जी ने जो स्टेटमेंट किया है उससे मैं सहमत हूँ कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। पूरा देश सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है, जहां जांच सियासी चक्की में पिसती नजर आ रही है, जिसके बाद सुशांत के चाहने वाले भी अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर कैंपेन चला रहे हैं। अंजना ओम कश्यप के साथ मुंबई से दिव्येश सिंह, आज तक। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता ने 3 लोगों के खिलाफ मालवनी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दिशा के पिता शीश सालियान का आरोप है कि ये लोग दिशा की मौत को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस इस शिकायत को गंभीरता से ले रही है और इस बात पर कानूनी राय ली जा रही है कि इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए। मुंबई पुलिस ने दिशा के पिता का बयान लिया और इस मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने की संभावना प्रबल है। जिन 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है उनमें पुनीत वशिष्ठ, संदीप मलानी और नमन शर्मा के नाम शामिल हैं। आज तक ने जब एक्टर पुनीत वशिष्ठ से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि नादानी में उन्होंने फॉरवर्ड मैसेज पोस्ट किए थे और वो दिशा को जानते तक नहीं है।
सुशांत सिंह राजपूत केस जो कि काफ़ी सेंसिटिव मामला हो चुका है, उसमें दिशा सालियान का भी नाम आ रहा है और कई सारी थ्योरीज चल रही है, जिसमें से एक थ्योरी पुनीत वशिष्ठ ने भी दी है जो इस वक्त हमारे साथ है। सो पुनीत, बहुत कुछ आपने अपने सोशल मीडिया पे डाला है, क्या कहेंगे आप उस पर? जी, जो अभी मेरे ऊपर डेफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर का एक केस डाल दिया गया है पंचोली बाप बेटा ने, मैम मैं 2-4 न्यूज़ चैनल पे क्लैरिफाई कर चुका हूँ, वो एक फॉरवर्ड था। मैं इसमें इतनी तरह जुड़ा हूँ, आज आप यहाँ पर हैं क्योंकि मैं नेपोटिज्म का 25 साल से मारा हूँ। लेकिन हम इस केस की बात करें तो इसमें आपने जो आप कह रहे हैं फॉरवर्ड था, लेकिन वो आपने बाद में फॉरवर्ड डाला ना फेसबुक पे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मेरी नादानी थी, मैं नहीं जानता था कि लोग मेरी कही हुई बात को इतना तवज्जो दे देंगे। और इस बीच आज तक को जानकारी मिली है कि चौतरफा आरोप लगने के बाद मालवड़ी पुलिस दिशा मौत मामले की फिर से जांच कर रही है। डीसीपी स्तर के एक अधिकारी खुद केस की जांच कर रहे हैं। आज तक को मिली सूचना के अनुसार अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है, लेकिन केस की जांच अब भी जारी है। पुलिस ने इस मामले में दिशा सालियान के मंगेतर रोहन रॉय और उनके दोस्तों से 2 बार पूछताछ की है। मालवड़ी थाने में पुलिस ने दिशा सालियान केस में मलाड वेस्ट स्थित जन कल्याण नगर की गैलेक्सी बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी देखा है। पुलिस ने इस मामले में दिशा के पड़ोसियों, बिल्डिंग के वॉचमैन और 4 से 8 जून के बीच बिल्डिंग में आने वाले हर शख्स का बयान लिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी मालवड़ी पुलिस के संपर्क में हैं। बात अब बाढ़ और बारिश की करेंगे, क्योंकि इसकी मार चौतरफा है। पहाड़ी इलाकों में बीते 3 दिन से जोरदार बारिश हो रही है। इसके चलते भूस्खलन घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल की अगर बात कर ले, यहां पर कई जगहों पर पहाड़ी रास्ते बंद पड़ गए। मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों को कुदरत का मोहताज कर दिया। उत्तराखंड की पहाड़ियां लगातार बारिश से कांप रही हैं। चमोली जिले का हाल देखिए, नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। लगातार बारिश का आसार बद्रीनाथ हाईवे पर भी पड़ा है। 8 जगहों पर सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। चमोली के कुरालू गांव में भूस्खलन से कई मवेशी मलबे में दब गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों को भी चकनाचूर कर देने वाली बारिश हो रही है और मंजर आपके सामने है। दरकते भरभराते पहाड़ों की तस्वीरें आम हो चली हैं। हर पहाड़ी रास्ते में यही खतरा बना रहता है कि न जाने कब सर पर आफत टूट पड़े। ये तस्वीर केदारनाथ घाटी की है। बड़ी बड़ी चट्टानें खिलौने की तरह नीचे गिर रही हैं और आसपास की सड़कों का नामो निशान मिटा रही हैं। उत्तराखंड के ही बागेश्वर का हाल देखिए, हर तरफ मलबे और कीचड़ का कब्जा है। सड़कों और पुल के नाम पर सिर्फ मलबे के ढेर नजर आ रहे हैं। पेड़ जड़ से उखड़े पड़े हैं और इनकी चपेट में आकर दुकानें और घर तहस नहस हो गए। उत्तराखंड में 5 दिनों की भारी बारिश का अलर्ट है। 3 दिन में ये हाल हो गया, अगले 2 दिन जाने कैसे बीतेंगे। सड़क पर उतरे सैलाब से खिलवाड़ करने की कीमत इन लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती अगर रेस्क्यू टीम को पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती। ऋषिकेश हरिद्वार बाईपास से गुजरती नदी की धार देखते ही देखते बेकाबू हो गई, लेकिन कार सवारों ने इसे पार करने की हिमाकत कर डाली। नतीजा ये हुआ, कार को धार ने बीच में ले जाकर फेंक दिया। कार सवार जैसे तैसे धार के बीच जिंदगी से जंग लड़ते रहे। ऐन वक्त पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने इन्हें सही सलामत बाहर निकाला। पानी की मार ने हिमाचल प्रदेश में भी हाहाकार मचा दिया। कुल्लू में उफनती नदी की चेतावनी को नजरअंदाज करना 3 युवकों को भारी पड़ गया। तेज धार कब इन्हें किनारे से बीचों बीच खींचकर ले गई पता नहीं चला। घंटों तक धार के बीच चट्टान पर टिके रहने के बाद गांव वालों को इनका पता चला तो रेस्क्यू शुरू हुआ। टायर और रस्सियां फेंककर इन लोगों को किनारे पर लाया गया। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
अब आपको गुजरात से बिहार तक बाढ़ की आफत की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि गुजरात के राजकोट में तो अंडरपास में बस फंस गई। बस सवारियों से भरी हुई थी। आगे क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। गुजरात के राजकोट में सैलाब के बीच कई जिंदगियों की जान पर बनाई। अंडरपास में सवारियों से भरी परिवहन निगम की बस फंस गई। पानी का स्तर देखकर लोग घबरा गए। हिम्मत दिखाकर बस की सवारियां कमर से ऊपर आ चुके पानी में उतर गईं। किसी तरह खुद को संभाला। इस महिला सवारी को देखें, जैसे तैसे पानी को पार कर रही हैं। पीछे कई और सवारियां भी हैं जो खुद को और अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद कर रही हैं। अंडरपास में तो कई जगह पानी सवारियों की गर्दन तक आ गया। कुछ ऐसे भी थे जो बस की छत पर चढ़कर जान बचाने लगे। अच्छी बात यह थी कि मुसीबत में सवारियों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मदद के लिए स्थानीय लोग भी आ गए। एक एक कर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी से बाहर आते ही लोगों ने राहत की सांस ली। सैलाब से बचकर सवारियां तो बाहर आ गईं। अगली चुनौती बस को बाहर निकालने की थी। जेसीबी मशीन को बुलाया गया। रस्सी से दोनों को बांधा गया। बात नहीं बनी तो लोगों ने भी ताकत लगा दी। रस्सी से बस को बाहर खींचा गया। राजकोट में बस फंसी तो गुजरात के ही बनासकांठा में कार को पानी ने घेर लिया। एक ब्रिज पर रात भर खड़ी कार बाढ़ के पानी की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि कार सवार पर खतरा नहीं आया। स्थानीय लोगों की मदद से कार की भी नैया पार हो गई। गुजरात के बाद आपको बिहार की बाढ़ का खौफनाक मंजर दिखाते हैं। समस्तीपुर में कोसी नदी के कहर में कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। गांव में घर, स्कूल, पानी की टंकी सब डूब गए। देश के कई राज्यों में भी पानी आफत बरसा रहा है। ओडिशा के मलकानगिरी में भी जबरदस्त बारिश की वजह से कई इलाके डूब गए। कई पुल दरिया बन गए, जिसकी वजह से गांव का संपर्क टूट गया। राजकोट से गोपी मनियार के साथ समस्तीपुर से जहांगीर आलम और मलकानगिरी से सूफियान, आज तक। वायुसेना के प्रमुख आरकेएस भदौरिया कल वेस्टर्न एयर कमांड के दौरे पर थे। वहां उन्होंने वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने लड़ाकू विमान MiG-21 उड़ाकर चीन और पाकिस्तान को सीधा और कड़ा संदेश दिया। गरजता हुआ MiG-21 लड़ाकू विमान और उस पर वायुसेना चीफ RS भदौरिया की उड़ान। ये बताती है कि दुश्मनों के खिलाफ भारत के जवान विजय का प्रतिमान गढ़ने के लिए तैयार हैं। तैयार है दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। भारतीय वायुसेना चीफ की ये उड़ान संदेश है उन मुल्कों के लिए जिन्होंने भ्रम पाल लिया है कि भारत से टकराकर वो बचकर निकल जाएंगे। वायुसेना चीफ की MiG-21 बाइसन में उड़ान भरते हुए ये तस्वीर तो एक है, मगर सबक दो मुल्कों को है। चेतावनी दो मुल्कों को है। सीधा संदेश पाकिस्तान और चीन को है कि भले ही चीन से तनाव लद्दाख में हो, मगर हर बेस पर भारत की आन, बान और शान बनकर तीनों सेनाएं मुस्तैद हैं। चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अगर साजिश का रेशा भी बुना तो वो उनके गले का फंदा बनने में देर नहीं लगेगी। इस पूरी कड़ी को तस्वीरों के जरिए समझिए। पूरी तस्वीर शुरू से देखिए। वायुसेना चीफ वेस्टर्न एयर कमांड के दौरे पर थे। वायुसेना चीफ ने वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। आरकेएस भदौरिया ने खुद जाकर फाइटर जेट्स की तैनाती की समीक्षा की। MiG-21 बाइसर फाइटर जेट उड़ाकर दुश्मन को सीधा संदेश दिया।
अपने आप मैसेज जाता है कि भारतीय एयरफोर्स की तत्परता, उसके जो हौसले, उसका मोराल और उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस एक बहुत ही अव्वल दर्जे की है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की हरकत चीन ने लद्दाख में की है और जिस तरह से चीन की साजिशों में पाकिस्तान शामिल रहा है, उसने भारत की इस इच्छा शक्ति को और मजबूत कर दिया है कि दोनों देशों की बातों पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता। लिहाजा अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी है। चीन के साथ मौजूदा तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने वायुसेना के सबसे भरोसेमंद मिग-21 लड़ाकू विमान पर उड़ान भरी है। मिग-21 लड़ाकू विमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के जवाबी हमले को भी नाकाम किया था और इस वक्त वायुसेना प्रमुख का दौरा और इस लड़ाकू विमान पर उड़ान भरने से संदेश साफ है कि भारतीय वायुसेना का हर लड़ाकू विमान चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बताते चलें कि वायुसेना चीफ के इस वेस्टर्न एयर कमांड के दौरे के पीछे दो वजहें हैं। पहली वजह ये कि अगर चीन ने सरहद पर किसी तरह की साजिश रची तो इस एयर कमांड का किरदार काफी अहम होगा, इसलिए इसे मुकम्मल तौर पर 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। दूसरी वजह है पाकिस्तान को संदेश देना, क्योंकि जब से चीन और भारत के बीच सरहद पर तनाव बढ़ा है, तब से पाकिस्तान चीन से मिलकर भारत को अशांत करने की साजिशों में जुटा है। मतलब साफ है कि भारत को आंख दिखाना तो दूर, भारत की ओर आंख दिखाने की सोचने वालों की भी खैर नहीं। मनजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत में जो वैक्सीन तैयार की जा रही है संक्रमण को लेकर, उससे जुड़ी हुई एक अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहा है। फेज 1 ट्रायल से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि परीक्षण से यह पता चला है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर किया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली एम्स को छोड़कर देश के बाकी 11 सेंटर्स में ट्रायल पूरा हो चुका है। भारत बायोटेक के 12 केंद्रों में 375 लोगों पर यह परीक्षण किया गया। इसकी रिपोर्ट कमेटी जल्द सौंपेगी और इसके दूसरे चरण का मानव ट्रायल यानी कि ह्यूमन ट्रायल सितंबर के पहले चरण में शुरू हो जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते में ट्रायल का दूसरा चरण शुरू होगा। कई ट्रायल से ये पूरी वैक्सीन गुजरेगी, उसके बाद ही इसे काम में लाया जाएगा। तो कोरोना का कहर दुनिया भर में देखा जा रहा है। इस बीच रूस की वैक्सीन को लेकर राहत भरी खबर आई है। हालांकि रूस के दावों पर दुनिया भर ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन रूस ने यह साफ किया कि उसकी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और कोरोना के खिलाफ लड़ने में कारगर भी। पूरी दुनिया के देश जिस कोरोना वैक्सीन को बनाने में दिन रात एक कर रहे हैं, उस कोरोना का इलाज रूस ने खोजने का दावा किया है। रूस की वैक्सीन पर सवाल खड़े करने वालों के लिए मॉस्को से जवाब आया है। रूस का कहना है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और 2 साल तक कोरोना से बचाव कर सकती है। रूस के वैक्सीन बनाने के दावों पर WHO ने भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। WHO का कहना है कि फेज 2 और फेज 3 ट्रायल पूरा होने से पहले उत्पादन शुरू नहीं होना चाहिए। हमारे पास वैक्सीन को लेकर जरूरी जानकारी नहीं है जिस पर हम फैसला कर सकें। हम रूस के साथ लगातार बातचीत के जरिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस प्रोडक्ट को समझा जा सके। वैक्सीन की सुरक्षा और सटीकता को लेकर लगातार एक्सपर्ट सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ट्रायल के तरीके वैक्सीन के पैमाने के मुताबिक नहीं है। अगर रशिया की वैक्सीन सक्सेसफुल होती है और वो हमें क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। सेफ़ कि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और एफिकेसी हो कि उससे अच्छी इम्यूनिटी आ रही है और प्रोटेक्शन दे रही है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक बैठती हैं तो ये बहुत कदम है कि एकदम वैक्सीन मिल सकती है। उधर भारत में भी कोरोना वैक्सीन का काम तेजी से चल रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के काम को रफ्तार दे दी है। पिछले सप्ताह में सीरम को DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से फेज 2 और फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स की अनुमति मिल गई, जिसके बाद 1600 लोगों पर कोविड वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। सबको उम्मीद है कि ये वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कंपनी ने बनाया है
वो टेस्ट, उसकी टेस्ट शुरू हो जाए और वो सफल भी हो जाए, ताकि सबकी जो आशा है, सबकी जो उम्मीद है और सब जो कयास लगाए हुए बैठे हैं कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द आए, सबकी नजरें टिकी है इन ह्यूमन ट्रायल्स पे। सभी लोगों की उम्र 18 साल और उसके ऊपर की है। देश में 17 बड़े अस्पतालों में वैक्सीन का टेस्ट किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि भारत में वैक्सीन का सफल परीक्षण हो ताकि इस महामारी को भगाया जा सके। वहीं रूस के दावे भी अगर सही साबित होते हैं तो इससे बड़ी खुशखबरी आज के वक्त पूरी दुनिया में कोई और नहीं हो सकती। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब कोरोना से जुड़े ताजे आंकड़े आपको दिखा देते हैं। देश भर में कोरोना के कुल मामले 24 लाख के पार पहुंच गए हैं। कुल मामले 24 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश भर में कोरोना के कुल मामले 24,61,191 हैं। 48,040 लोगों की अब तक जान गई है संक्रमण से और 24 घंटे में कोरोना के 64,552 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना से 1,007 लोगों की जान गई।